आपको पता होगा कि माता सती अनुसुईया ने सीता मैया को चिर यौवन का वरदान दिया था और ऐसे वस्त्र दिए थे माता सीता को जब यहाँ पर आई थी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दृश्य है ना, ये माँ मंदाकिनी नदी का जो झरना है और उसका जो जल है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कल कल कर बहता हुआ। माता अनुसुईया द्वारा सीता जी को पति धर्म का पाठ पढ़ाने आई, मतलब सिखा रही है माता अनुसुईया कि किस तरीके से पति धर्म होता है। और ये देखिए आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, और ये आप देख रहे हैं। और ये बड़े लंगूर जी आए, ये लो ये लो ये लो ये लो। और ये नज़ारा एक दिखाऊंगा मैं, ये देखिए आप, और जूम करके दिखाइए और मुझे कमेंट करके हमारे सारे दर्शक बताइए कैसा लग रहा है ये वीडियो आपको। आज हम दर्शकों से बातचीत करेंगे क्योंकि उनके लिए हम आए हैं इतनी दूर। बोले कि हम माता जी हम ऐसे वैसे भोजन नहीं करेंगे, हम वैसे वैसे साधु नहीं हैं। जो स्त्री हमको निवस्त्र होकर भोजन कराएगी उसी के हाथ से भोजन करेंगे। क्या बात है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। मैं जा पहुंचा हूं माँ सती अनुसुईया के आश्रम की तरफ। इस समय ये जो जंगल आप देख रहे हैं, इन्हीं जंगलों से कभी प्रभु श्री राम नंगे पैर, माता जानकी और लखन लाल जी इन्हीं जंगलों से होते हुए मंदाकिनी नदी हमारे बीच में पड़ेगी और मंदाकिनी नदी के तट पर माता अनुसुईया यहाँ पर रहती थी। इस वीडियो को बनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम आपको अनुभव करा सकें कि कैसे त्रेता काल में प्रभु श्री राम इन्हीं जंगलों के रास्ते से होते हुए माता अनुसुईया के आश्रम पर पहुँचे हैं चित्रकूट से, जो कि दूरी है 18 किलोमीटर की दूरी। माता सती अनुसुईया की आश्रम की दूरी चित्रकूट से प्रभु आज चल रहे हैं और यहाँ से अपनी राम यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, ये वीडियो अपने आप में अद्भुत होने वाला है। जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, कैसे भी आपको ये वीडियो मिला है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक का बटन नीचे है, उसको दबा लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे और इस वीडियो पर कुछ आपको बोलना हो तो आप मुझे प्यारा सा कमेंट मेरे पास भेजिए और उस कमेंट में मुझको ये बताइए कि मेरे वीडियो के भाव में आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो अच्छी लगी और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी आप मुझको आप बताएंगे। ये जो जंगल है, ये घना जंगल है और मध्य प्रदेश की भूमि यहाँ आ चुकी है और मध्य प्रदेश की भूमि में मैं यहाँ चल रहा हूँ और इन्हीं जंगलों के सारे प्रभु श्री राम चले हैं और सामने जो हम जाएंगे वो माता अनुसुईया के आश्रम पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक नदी पड़ती है जिसको मंदाकिनी नदी कहते हैं। और ये देखिए सामने, ये मंदाकिनी नदी इस प्रकृति की गोद में है और इसका गर्म जल है, एकदम गर्म जल। आइए मेरे साथ में, मैं आपको इंतज़ार नहीं कराऊंगा लेकिन बड़े भाव के साथ में मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आपके कैसे भी आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है किसी के ज़रिए, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आध्यात्म नहीं, साक्षात भगवान का अनुभव कराने वाला है कि कैसे प्रभु श्री राम, माँ मंदाकिनी की नदी हमारे सामने दिखाई दे रही है और आप सब लोगों को आचमन भी कराएंगे। और ये सती अनुसुईया आश्रम पर हम जा रहे हैं। अत्रि ऋषि की पत्नी है माता अनुसुईया, उनके बारे में मैं आपको बताऊं। और आपको पता होगा कि माता सती अनुसुईया ने सीता मैया को चिर यौवन का वरदान दिया था और ऐसे वस्त्र दिए थे माता सीता को जब यहाँ पर आई थी कि वो कभी गंदे नहीं होते हैं। और ना जाने बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं, और ब्रह्मा विष्णु महेश को बाल स्वरूप बच्चे बना के माता अनुसुईया ने रखा, आप सभी जानते हैं। उस अनुसुईया के घर पे आज हम जा रहे हैं, माता अनुसुईया के घर पर हम जा रहे हैं जहाँ अत्रि ऋषि जी के साथ माता निवास करती थी। और आज हम ही क्यों जा रहे हैं,
त्रेता काल में प्रभु श्री राम भी इसी रास्ते से होते हुए, ये आप जो सामने की तरफ देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से ये मंदाकिनी नदी का तट आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये मंदाकिनी नदी का ये आप तट देख रहे हैं और मैं मंदाकिनी नदी के तट पर पहुँच चुका हूँ और अनुभव कराना चाहता हूँ आपको। ऊपर की तरफ आप देखेंगे पहाड़ है, एक तरफ जंगल है, पहाड़ और जंगल के मध्य में ये देखिए, यहाँ से ये नज़ारा देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए, ये पूरा व्यू आप क्लोज से दिखाइए। और क्लोज से इसलिए क्योंकि हम एक एक चीज़ का यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं। जल कितना निर्मल है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ये देखिए त्रेता काल में जैसे जो भूगोल हुआ करता था कि वृक्ष की जो टहनी है वो जल पर, नदी के किनारे पर आए और यहाँ पर भजन करें और आराम से जल पिएं। और ये पीने योग्य जल है आपका मंदाकिनी नदी का, क्योंकि पहाड़ों से ये निकली हुई है। और हम आगे की तरफ आपको लेके चलेंगे। अब माता मंदाकिनी के इस जल का स्पर्श करेंगे और इसको चख के आपको बताएंगे कि किस तरह का ये सुखद अनुभव है। और मैं आपको बताऊं कि ये एक पुल जो कि हमें आश्रम की तरफ लेके जाएगा, यहाँ पर ये दिखाइए आप, इसकी निर्मलता देखिए इस जल की। माँ मंदाकिनी के तट पर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, जहाँ माता अनसुईया का घर है, जहाँ अत्रि श्री ऋषि जी का घर है, क्योंकि इसी आश्रम पर कभी प्रभु श्री राम आए थे यहाँ पर। और ये नज़ारा एक दिखाऊंगा मैं, ये देखिए आप, और जूम करके दिखाइए और मुझे कमेंट करके हमारे सारे दर्शक बताइए कैसा लग रहा है ये वीडियो आपको। आज हम दर्शकों से बातचीत करेंगे क्योंकि उनके लिए हम आए हैं इतनी दूर। आपको कैसा अनुभव हो रहा है इन दृश्यों के साथ में, जूम कर करके एक एक चीज़ को नोटिस करिए और मेरे साथ में ये झरने भी दिखाइए। ये देखिए आप, ये अलौकिक दृश्य निर्मल जल की परिभाषा को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है कि कैसे आप पत्थर देख सकते हैं, नीचे पत्थर तक दिखाई दे रहे हैं। इसकी शुद्धता देखिए, और पहाड़ों से निकली है ये मंदाकिनी नदी। और सामने दिखाइए, थोड़ा सामने धीरे धीरे जूम करके लेके जाइए और वहाँ तक दिखाइए एंड तक। ये देखिए आप नज़ारा। अगर यहाँ भगवान राम को कोई भज ले तो भगवान राम को भजना नहीं, मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम यहीं है चित्रकूट में। और जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरा मन नहीं कर रहा है इसको यहाँ से दृश्य को छोड़कर जाने का कहीं भी। ये बीच में जो ये टापू जो बन रहे हैं, ये पत्थरों के आप देख रहे होंगे, ऐसे मानो जैसे ये सिंहासन बने हो और इन पर बैठकर अगर हम भजन करें, इस तरीके का यहाँ पर ये नज़ारा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दृश्य है ना, ये माँ मंदाकिनी नदी का जो झरना है और उसका जो जल है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कल कल कर बहता हुआ। यानी कि अगर आप यहाँ भजन कर रहे हैं तो संगीत की आवश्यकता नहीं है। ये जो आवाज़ है ये संगीत का ही कार्य कर रही है, ये सुनिए आप। और मैं विक्रम जी से कहूँगा कि इस कैमरे को थोड़ा नीचे करके और इस पानी के पूरे वृक्ष तक लेके जाएं, दिखाएं। मेरे सामने के दृश्य को देखिए और जूम करके दिखाओ, और ऊपर की तरफ इन वृक्षों और पहाड़ों को भी दिखाओ। इन्हीं जंगलों से होते हुए भगवान श्री राम आए त्रेता काल में माता अनसुईया के घर। और माता अनसुईया ने सीता माँ पे तो खूब कृपा की है, और आज हम भी उसी कृपा को मांगने के लिए जा रहे हैं। हम पर कृपा भगवान श्री राम की हुई है, श्री राधा रानी की कृपा हुई कि हमको ऐसी सुंदर प्रभु श्री राम की यात्रा का सौभाग्य हमको मिल रहा है, और ऐसे ऐसे अलौकिक स्थानों का दर्शन हमको मिल रहा है जो हम आपको ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप भी मुझे ज़रूर बताइए। आइए चलें, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, आश्रम की तरफ। और हमारे विक्रम जी कह रहे हैं कि नहीं, अभी यहाँ से चलना नहीं है और मुझको आनंद लेना है। तो ये जो दृश्य हैं ये आनंद के दृश्य हैं, और इसकी शुद्धता निर्मलता आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से ये शुद्ध झरने यहाँ पर बह रहे हैं। और सामने की तरफ आप चल के देखिए, विक्रम जी बिल्कुल नदी के अंदर जा चुके हैं।
और वो दिखाना चाहते हैं मछलियों को। जी हाँ, यहाँ मछली भी हैं जल के अंदर, उनको नज़र पड़ी है और वो दिखाना चाहते हैं। और आप हमारे साथ में त्रेता युग में प्रभु श्री राम जो यहाँ पर आए हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री राम चित्रकूट में हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं, यहाँ से कभी नहीं गए वो। और ये अनुभव जो मेरे जो सामने का जो दृश्य आप इस समय देख रहे हैं, इस दृश्य को जब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ अपनी आँखों से, तो मानो ऐसा लगता है जैसे त्रेता काल हमारे समक्ष ही हो। आइए चलें अब आगे की तरफ और माता अनसुईया के आश्रम की तरफ भी लेके चलेंगे। अभी तो वहाँ बहुत आनंद बरसना है और आप वीडियो में बने रहें। और कमेंट हर दर्शक का आना चाहिए कि कौन से गांव से, कौन से शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। माँ मंदाकिनी की नदी को पार करने के बाद प्रभु श्री राम आगे की तरफ जब चले हैं तो नदी के इस छोर से होकर चले हैं वो, और हम भी आपको माता अनसुईया की तरफ लेके चल रहे हैं, जहाँ पर कि प्रभु श्री राम माता अनसुईया के आश्रम की तरफ बढ़ दिए हैं। यहाँ पर जो आप दर्शन कर पाएंगे कि कैसे इन शिलाओं के मध्य से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिसमें कि आप देखेंगे कि हम इस समय इन पत्थर जो कि नदी के बिल्कुल किनारे पर हैं, और इन किनारे किनारे होते हुए ये दृश्य देखिए आप, क्या अलौकिक दृश्य। ये देखिए आप, यहाँ पर हनुमान जी की जो सेना है, आप यहाँ पर बानर राज को देख सकते हैं। और क्या अद्भुत नज़ारा त्रेता काल का हमको दिख रहा है, और हमको प्रभु श्री राम का ये अनुभव हो रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से ये नदी, ये जंगल, ये पहाड़, ये बंदर, ये सब चीज़ आज हमको ये महसूस कराती हैं कि प्रभु श्री राम कहीं ना कहीं यहीं पर हैं आज भी। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये बंदर जो हैं यहाँ पर जल पी रहे हैं। और हनुमान जी महाराज तो यहाँ सदा रहेंगे, जहाँ हनुमान जी हैं, जहाँ राम जी हैं, वहाँ हनुमान जी का होना तो है ही है, ये तो स्वाभाविक है। और ये मेरे बड़े बड़े वृक्ष आप देख रहे हैं इसके सारे, और सामने की तरफ भी वृक्ष हैं, और पीछे की तरफ उधर का नज़ारा देखिए आप कितना अद्भुत है। जिस रास्ते से हम आपको लेकर आए थे वो पुल आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, और हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, और इसी पुल से होते हुए हम आगे की तरफ आए हैं। आइए अब आगे की तरफ हम चलें। और जो दर्शन की मैं बात कर रहा था आपसे, ये नदी का जो रंग है और नदी का जो जल है, अब फिजिकल तो मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा कि इसका पानी कितना गर्म है। मैं आपको बता दूं, पानी गर्म है। हमारे विक्रम जी गए थे पानी के अंदर, और ये वीडियो में थोड़ा आ जाएं तो हम आपको थोड़ी चर्चा करके दिखा दें कि किस तरीके से विक्रम जी हमारे साथ में है। ये नदी के अंदर चले गए और मुझसे बार बार कह रहे हैं कि पानी तो गर्म है। पानी गर्म है ना, पानी गर्म है। पानी गर्म है। और पानी गर्म होने का एक कारण, अच्छा, पानी गर्म होने का कारण है कि पानी नेचुरल है और बिल्कुल शुद्ध है, और इन्हीं पहाड़ों से होकर यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, इस तरीके से देखिए शुद्धता, देखिए जल की आप यहाँ दिखाइए। एकदम शुद्ध। और उस सामने की तरफ देखिए, यही वो जंगल था जो चित्रकूट से भगवान सती अनसुईया के आश्रम के लिए आए हैं। तो बीच में माँ मंदाकिनी नदी जो पड़ी है, और ये सामने वाला जंगल है जो चित्रकूट की तरफ जाता है, और इधर वाला जंगल है यहाँ पर माता सती अनसुईया का जो आश्रम जो हम आपको दिखाने वाले हैं। और वहाँ से प्रभु निकल गए सीधा सतना, टिकरिया और आपका अमरपाटन और अमरकंटक की तरफ, क्योंकि 11 साल का वनवास यहाँ पूर्ण करने के बाद। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि प्रभु श्री राम जब यहाँ से चले हैं तो कहते हैं कि पहाड़ पिघल गए, पहाड़ों में आंसू आ रहे थे, इन वृक्षों को आंसू आ रहे थे, इन नदियों को आंसू आ रहे थे, क्योंकि 11 साल प्रभु जब यहाँ पर रहे, तो जब प्रभु ने कहा कि मैं यहाँ से जाऊँगा, तो ये चीज़ें उनको बहुत बुरी लगी, और वो चाहते थे कि प्रभु श्री राम यहाँ पर कभी नहीं जाएं। लेकिन फिर भगवान ने सबको ये बताया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं हमेशा इन्हीं चित्रकूट के जंगलों में और यहीं माता अनसुईया की मंदाकिनी नदी के किनारे हमेशा यहीं रहूँगा। आप ये ना सोचें कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसी अलौकिक लीला यहाँ पर त्रेता काल में हुई। अब हम भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं माता अनसुईया के आश्रम की तरफ, जहाँ पर आप भक्त लोग देख सकते हैं। और ये मुख्य मार्ग
और मेरे सामने विशाल पहाड़ है और इसी पहाड़ की तलहटी में माता अनसुईया का घर है। ये देखिए आप, ये देखिए आप। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको अद्भुत दृश्य दिखाते हुए हम आपको चलेंगे। और ये देखिए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। और ये आप देख रहे हैं, और ये बड़े लंगूर जी आए। ये लो ये लो ये लो ये लो। अरे लड़ाई मत करो भाई, ये लीजिए। और इस तरह का ये जो आनंद है, आइए उनको खिलाते हैं। आइए, ये देखिए, इधर आइए, इधर सामने से मेरे हाथ में, इधर से दिखाइए। और कितने बड़े भाव के साथ में ये पा रहे हैं। और ये माता सती अनसुईया का जो आप पीछे ये देख रहे हैं, यही माता अनसुईया का घर है, जहाँ पर प्रभु श्री राम वनवास के दौरान चित्रकूट से यहाँ पर चल के आए हैं 19-20 किलोमीटर। और हम भी इसका दर्शन कराएंगे, लेकिन ये अलौकिक, ये हमारा हाथ ही नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे। और जितने भक्त लोग हैं आप देख रहे होंगे। बस अब चलें प्रभु जी, चलें। ये देखिए पूरी, और ये देखिए आप, ये यहाँ पर मछलियों को लोग दाना डालते हैं। और कितना गर्म पानी है। एक मिनट, और मैं आपको बताऊं कि ये जो जल है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गर्म जल है। और आप मेरे साथ में पहले तो माता अनसुईया के इस जल में आचमन करिए। और माता अनसुईया का ये जल, गर्म जल एकदम। ओम श्री सीतारामाभ्यम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। ये जल माता मंदाकिनी का, और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त करंट वाला ये जल है। और यहाँ पर मेरे सामने आप दृश्य देखिए, यहाँ लोग स्नान करते हैं और गर्म पानी है। आपको चिंता करनी नहीं है, सर्दी है तो गर्म है, और गर्मी है तो यही एकदम बर्फ़ जैसा पानी हो जाएगा। ये प्राकृतिक नेचुरल आप ये जगह यहाँ पर देख रहे हैं। और आगे की तरफ हम बढ़ें और माता अनसुईया का ये देखिए विशाल पहाड़ी, ऊपर पहाड़ी दिखाइए आप। माता अनसुईया और जो अत्रि ऋषि हैं, उनकी जो पत्नी है, अत्रि ऋषि के साथ में माता अनसुईया यहीं पर रहती थी। और यहीं पर प्रभु श्री राम, माता जानकी और लखन लाल जी यहाँ पर पधारे हैं, और जो कि इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे छोर में देखेंगे आप कि यहाँ पर महाभारत का रथ भी दिखाया गया है। महाभारत का रथ भी दिखाया गया है, जहाँ पर कि हम आपको यहाँ दर्शन करा रहे हैं। और इसका दर्शन करने के बाद ये पूरे मंदिर का सामने का जो दृश्य है, कितना विशाल ये मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे माता अनसुईया का। और इस तरीके से मंदाकिनी नदी के बिल्कुल किनारे पर यहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे, और उन्होंने ही यहाँ पर दर्शन किए। और यहाँ से सीधा निकले हैं वो आगे की राम यात्रा के लिए। और हम भी आपको अंदर दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तैयार हो जाइए मेरे साथ में माता अनसुईया का घर देखने के लिए। जी हाँ, जहाँ प्रभु श्री राम यात्रा के दौरान आए थे, हम भी आपको लेकर चल रहे हैं और आपको दर्शन कराते हैं। आइए मेरे साथ में, और पूरा एक एक दर्शन आप करेंगे, बड़े भाव के साथ दर्शन करेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आनंद में होने वाला है। आइए, माता अनसुईया के मंदिर में हम जो दर्शन कर पा रहे हैं, उनकी लीलाओं को यहाँ पर दिखाया गया है कि माता अनसुईया जी के पिता कर्दम ऋषि, माता देवहूति और 9 बहनें, शांति और अरुंधति और अनुसुईया, कला, श्रद्धा, वहिव्र, गति, ख्याति, क्रिया, एक भाई कपिल मुनि। यानी कि पूरा परिवार माता अनसुईया का आप इस समय देख पा रहे हैं, जिसमें कि पिताजी हैं, माताजी हैं और 9 बहनें हैं, और एक भाई कपिल मुनि है। ये देखिए, एक भाई। इस तरीके से ये पूरा परिवार यहाँ पर दिखाया। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यह विवाह अत्रि मुनि के साथ अनसुईया का, माता का विवाह यहाँ पर संपन्न कराया है ब्रह्मा जी द्वारा। कन्यादान स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे हैं माता अनसुईया का और अत्रि जी के लिए। ये क्या अद्भुत आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। और आगे के दर्शनों में चले हम।
और आप इस समय देख रहे हैं ये है माता अनसुईया, जो कि पति से आज्ञा से जल लेने के लिए गई हैं वहाँ, कुछ ऐसा करके कहानी है और आप इस समय देख पा रहे होंगे। और ये अद्भुत दर्शन इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। आगे के दर्शन में आप आइए। माता अनसुईया के तपोबल से मंदाकिनी और गंगा का अवतरण हुआ है। जिस मंदाकिनी का दर्शन हमने वहाँ किया था, वो मंदाकिनी नदी माता अनसुईया के तपोबल से ही आई है। यहाँ पर मंदाकिनी गंगा अवतरण आप देख सकते हैं। महेंद्राचल पर्वत है और माँ मंदाकिनी गंगा नारद जी हैं। और ये जो पर्वत हम जो पूछ रहे थे कौन सा पर्वत है, जो मंदिर है ये महेंद्राचल पर्वत पर इस तरीके का ये दृश्य यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और माता अनसुईया का एक एक लीला के बारे में हम आपको बताएंगे। आगे की तरफ चलिए। सती नर्मदा का उद्धार। अरे वाह, एक लाइन से तीनों पुत्र के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हुए हैं माता अनसुईया के पीछे। और क्या अलौकिक ये नर्मदा का उद्धार यहाँ पर किया है माता सती अनसुईया ने जो किया था, आप इस समय देख पा रहे होंगे। और ये अलौकिक दर्शन आप इस समय देख रहे हैं। सती नर्मदा जो आपने देखा कि उसका उद्धार हुआ है सती अनसुईया माँ के द्वारा। और हमारे साथ में जो माता अनसुईया मंदिर के जो पुजारी जी हैं, इन्हीं से जानेंगे कि बाबा यहाँ पर किस तरह की लीला है माता की और किस तरह की यहाँ पर त्रेता युग में लीला हुई थी। यहाँ माता जी और अत्रि मुनि महाराज जी पति इनके बैठे रहे, यहाँ तपस्या करते रहे। माता जी का आश्रम पहाड़ के ऊपर है। वहाँ तीनों देवियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियाँ, तीनों देवियों की घमंड हो रही कि हमारे से सती कोई नहीं है। अच्छा। तभी नारद भगवान भ्रमण करते करते मृतलोक में आए, देखे कि माता जी बहुत सती है। अनसुईया माता जी अपनी पति की सेवा में पूरी जीवन समा करती है। और जाके बोले तो माताएं बोली कि नारद जी बोले कि आप लोग से माता तो सती अनसुईया मृतलोक में बड़ी है। वो बोले वो कैसे, उनकी परीक्षा लिया जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जब आए तो बोले उनकी पत्नियां कि जाओ अनसुईया से परीक्षा ले करके आओ। तो भगवान चल दिए परीक्षा लेने आए साधु के भेष में यहाँ। तो बोले कि हे माता जी हमको भोजन कराइए, बहु देर को भूख लगी है, हमको भोजन कराइए। माता जी बोली थोड़ी विश्राम करो, उसके बाद में हम थोड़ी भोजन बना लेता हूँ, फिर भोजन कराएंगे। तीनों महात्मा बैठ गए। माता जी भोजन पका करके लेके आए। बोले कि माता जी हम ऐसे वैसे भोजन नहीं करेंगे, हम वैसे वैसे साधु नहीं हैं। जो स्त्री हमको निवस्त्र होकर भोजन कराएगी उसी के हाथ से भोजन करेंगे। क्या बात है। तो माता जी घबरा गई, बोली कि कैसे महात्मा है कि जो स्त्री निवस्त्र होकर के भोजन कराएंगी उसी के हाथ से भोजन करेंगे। माता जी घबरा गई। माता जी बोली अपने पति के ऊपर ध्यान लगे। अत्रि मुनि महाराज जी के पास ध्यान लगाई माता जी। अत्रि मुनि महाराज जी बोले कि ये अनसुईया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं, वो जैसे भोजन मांगते हैं वैसे दे दो। माता जी कमंडल के जल उठाई, टीका लगा ला, कमंडल के जल उठाई, छींटा मार दिए, तीनों 6-6 महीना का बालक बन गए। तीनों 6-6 महीने के बालक बन गए और माता अनसुईया जी ने पालना में डाल दिए। तो वही लिखे हैं, माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, तीन देव झूलतन बन कर के लालना, मारे खुशी के मैया फूली न समाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती। तो माता जी ने डाल दिए पालना। ये हाँ, ये पालना है। ब्रह्मा विष्णु महेश पालने में ढील के झुला दिए। ये माता जी बैठी अपना झुला रही हैं। मेन मंदिर है। प्रभु जी यहाँ पर कहते हैं कि सिंदूर का प्रसाद में मिलता है, ऐसा क्या? हाँ, वो माता जी का सुहाग है। सुहाग का यहाँ पर प्रसाद में ये सिंदूर मिलता है। ये आप देख रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पुड़िया हैं ये सिंदूर की पुड़िया हैं। और माता ने तीनों को पुत्र के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में यहाँ झुलाया है, वो सीन आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये मुख्य दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं माता अनसुईया के घर में।
जहाँ पर कि हम उसको आश्रम के रूप में यहाँ जानते हैं। और बाबा ने हमको बताया, बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सुंदर यहाँ पर ये जानकारी दी है। और इन्हीं की लीला है, उसको मैं आपको आगे दिखाऊं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश का भिक्षुक वेश में माता अनुसुईया से भोजन मांगना। सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने आए माता अनुसुईया की, तो भिक्षा मांगने के लिए आए माता अनुसुईया से। और फिर क्या कहते हैं कि हम ऐसे नहीं लेते, जो स्त्री हमको निर्वस्त्र होकर भिक्षा देती है उनसे लेंगे। हम परीक्षा लेने आए थे ये। फिर आगे की तरफ चलें और आगे की तरफ आप देखेंगे कि माता अनुसुईया से रमा उमा शारदा का अपनी भूल का क्षमा एवं सुहाग का दान मांगना। यहाँ पर एक लीला है जो कि यहाँ पर दिखाई गई है। और आगे की तरफ आप आइए, अत्रि मुनि के आश्रम में ये है प्रमुख, ये माता अनुसुईया के पति हैं अत्रि ऋषि जी हमारे सामने। और ये वनवासी जो प्रभु श्री राम आए थे, जैसे मैंने आपको बताया, इस आश्रम में 11 साल के वनवास के बाद उस दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया है। और माता अनुसुईया द्वारा सीता जी को पति धर्म का पाठ पढ़ाने आई, मतलब सिखा रही है माता अनुसुईया कि किस तरीके से पति धर्म होता है। और माता अनुसुईया ने तो सीता को बहुत कुछ दिया है। माता सीता को दिव्य आभूषण भी दिए हैं, दिव्य वस्त्र भी दिए हैं। और इस तरीके का ये दर्शन है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए लाया हूँ। और अयोध्या और जनकपुर वासियों सहित भरत महामुनि अत्रि से राम अभिषेक के लिए लाए गए जल हेतु अनुमति मांगना, साथ में सुनैना नंदा। ये पूरा परिवार देखिए आप, ये पूरा परिवार। और ये सब कहाँ हैं? अनुसुईया के दरबार में। अनुसुईया के दरबार में कब आए? जब भरत जी सबको लेकर आए थे ना राम को मनाने के लिए, उसी समय की ये कहानी। और एक यहाँ पर ये देखिए, अत्रि कहू तब भरत सन एक शैल समीप सकूप राखे तीरथ तोयत हैं पावन अम्मुक अनूप। एक यहाँ पर पद भी लिखा हुआ है रामचरितमानस का, जिसका हम आपको दर्शन कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने आपको जो दर्शन कराया वो माता अनुसुईया के घर का दर्शन कराया। तो आज हमने और आपने जो दर्शन किया वो माता अनुसुईया के घर का दर्शन किया, जहाँ प्रभु श्री राम चित्रकूट से 15 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे इस मंदाकिनी नदी को पार करके। आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। माँ मंदाकिनी के तट पर माता अनुसुईया के घर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।